तो लखनऊ में किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत आखिरकार क्या है वो आपको हम दिखाएंगे। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद ने। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है राजधानी की सड़कों का हाल? क्यों सड़कों पर लग रहा है जाम? ट्रैफिक को लेकर क्या है प्रशासन के इंतजाम? राजधानी लखनऊ को आज स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था हमेशा चरमराई रहती है, जिसके चलते कई पुलिसकर्मियों के साथ साथ आईपीएस अधिकारियों तक के तबादले हो चुके हैं। लेकिन लखनऊ की यातायात व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। हर खबर संवाददाता आनंद सिंह ने लखनऊ के कई मुख्य मार्गों का जायजा लिया। सबसे पहले लालबाग एरिया पहुँचे और स्थिति को जाना। सोमवार को 7 आईपीएस अधिकारी को तबादले उत्तर प्रदेश से किए गए हैं और उसका कहीं ना कहीं कारण यह जाना जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है लखनऊ की। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के लालबाग एरिया में। यहाँ पे आप ट्रैफिक व्यवस्था को देख सकते हैं कि क्या लचर ट्रैफिक व्यवस्था है। अभी खुद नए सीपी साहब आए हैं और सीपी साहब ने जो स्थिति है पूरी तरह से गंभीरता से लखनऊ की नहीं देखी है। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो डीसीपी ट्रैफिक भी अभी बदले हैं, उनको भी लखनऊ की जो बुरी स्थिति है ट्रैफिक की जानकारी नहीं है। आप ये ट्रैफिक व्यवस्था देख सकते हैं। ये लालबाग मार्केट है जहाँ पे गाड़ियों का काम होता है और पूरी तरीके से यहाँ पे जाम की समस्या हर समय बनी रहती है। इसी तरह अभी लखनऊ में और जगहों की स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह लचर ट्रैफिक लखनऊ में चल रहा है। केसरबाग चौराहा। हमारे संवाददाता केसरबाग चौराहा पहुंचे, जहां स्थिति को कंट्रोल करते पुलिसकर्मी तो दिखे, लेकिन जब यहां पुलिसकर्मी नहीं होते तो जाम की स्थिति बन जाती है। लखनऊ के कैसरबाग चौराहे पे जहां का ये मुख्य मार्ग है जो चारबाग से सीधे लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे को और कई भिन्न जगहों को जोड़ता है। आप स्थिति यहाँ की देख सकते हैं कि यह मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद है। किन कारणों से कुछ काम हो रहा है इस कारण से बंद है और अभी तो यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है, पर यहाँ जिस तरीके से जाम लगता है इसकी स्थिति इतनी बुरी है कि कुछ बताया नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरीके से संभाले हुए हैं। लेकिन अगर जहाँ पे जरा सा भी अगर चूक हो जाए पुलिसकर्मी से या फिर कोई व्यवस्था ना हो तो ये चौराहा ऐसा जाम होता है कि यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे आदमी फंसा रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से लखनऊ शहर के मुख्य एरियाओं के ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। अभी और आगे चलते हैं और जगहों की स्थिति आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था का क्या हाल है। हमारे संवाददाता उसके बाद केसरबाग बस अड्डा भी पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने वहां की स्थिति का हाल जाना। ना कहीं नई कमिश्नरेट लगने के बाद चीजें सत्ता में आई हैं, कानून व्यवस्था मजबूत नजर आ रही है, जगह जगह पर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर, जहाँ पर आप यहाँ की लचर व्यवस्था देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को पहले से संभाला गया है। और उस व्यवस्था को देखते हुए आप इस पूरी रोड को इस तरह हमेशा से यहाँ के बस अड्डे वाले जाम करते हैं, पर अभी की जो लचर व्यवस्था है धीमे धीमे कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत नजर होती आ रही है कि शायद आने वाले समय पर कहीं ना कहीं लखनऊ का ट्रैफिक सुधरने वाला है। नक्कास बाजार। केसरबाग बस अड्डे के बाद हमारी टीम नक्कास बाजार भी पहुंची, जहां देखा गया कि रोक के बावजूद भी ई रिक्शा जहां जगह मिल रही है वहां से गुजर रहे हैं। आप पहुंचे हैं लखनऊ के मुख्य बाजार में, जो कि लखनऊ का बहुत पुराना बाजार है और लखनऊ की कहीं ना कहीं इस मार्केट से पहचान होती है जिसका नाम है नक्खास बाजार। मैं नक्खास चौराहे पे खड़ा हूं। अभी बीते हुए समय पे कमिश्नरेट साहब ने किसी तरीके से आदेश दिया कि ई रिक्शे वाहन जो है उनकी एक जगह संचालित की गई है, उस हिसाब से चलेंगे। आप यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है, किस तरीके से यहाँ पर पूरी रोड पर ई रिक्शों ने अपना कब्जा कर रखा है। और कब्जा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सड़क पार आए और आकर यहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से दिखाएं कि सदैव ये व्यवस्था यहाँ पर बनी रहती है। और अभी कमिश्नर साहब नए आए हैं, उनको यहाँ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, तो
तो कहीं ना कहीं अवगत कराने के लिए ये खबर बनाई जा रही है कि उनको पता चल सके कि यहाँ की व्यवस्था किन किन चौराहों पे किस तरीके से है। ये पूरी व्यवस्था कमिश्नर साहब तक पहुंचनी चाहिए, ये खबर इसलिए बनाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि इनका अतिक्रमण कहीं ना कहीं हम बात करें तो कमिश्नर चेंज होने के बाद पुलिस महकमा जागा है और पुलिस महकमा अपनी ड्यूटी पूर्णता कर रहा है और हर चौराहे पर पुलिस नजर आ रही है। पर देखा जाए तो इन लोगों ने रोडों पर ऐसे कब्जेदारी कर रखी है कि कहीं पर भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। पुराना लखनऊ नक्काज बाजार के बाद हर खबर की टीम पुराना लखनऊ पहुंची, जहां हमारे संवाददाता ने यातायात स्थिति का जायजा लिया, साथ ही मौके पर मौजूद एसीपी से भी बात की। के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का हाल आपने देखा। अभी मैं मौजूद हूं लखनऊ के मुख्य एरिया में जो पुराना लखनऊ है और पुराने लखनऊ में क्या स्थिति रहती है जाम की, ये इससे वाकिफ मेरे ख्याल से सब लोग हैं। आप स्थिति मैं कैमरामैन से कहूंगा उधर की दिखाएं। जिस तरह से यहाँ पर एक सन्नाटा पसरा हुआ है और खुद मुहर्रम का इस समय यहाँ पर माहौल चल रहा है और कहीं ना कहीं नए कमिश्नरेट साहब एसबी साहब ने जिस तरीके से अभी माहौल को संभाला है, उस तरह से अगर देखा जाए पुलिस महकमा पूरी तरह से मुस्तैद हर चौराहे पे नजर आ रहा है। हमारे साथ इस समय देवी दयाल जी खुद मौजूद हैं और ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में अगर हम इनसे जानेंगे तो इनसे राय लेते हैं कि जो पुराने लखनऊ में पहले ट्रैफिक व्यवस्था का हाल था अभी कितना बदलाव आया है। सर, जो पुराने लखनऊ में हमेशा एक बदहाली रही है क्योंकि रोडें छोटी हैं, गाड़ी खड़ी करने का लोग आते हैं, गाड़ी खड़ी करने का स्थान नहीं होता है, मजबूरन लोग गाड़ी बीच रोड पे खड़ी करते हैं। कहीं ना कहीं हम जिस चौराहे पे खड़े हैं यहाँ हर समय एक जाम की दिक्कत रहती है। पर आज इतना बड़ा पुलिस महकमा यहाँ पर खड़ा हुआ है, किस तरह से आगे स्थिति सुधरने वाली है कि ट्रैफिक की ये बदहाली ना हो? नहीं, बहुत सुधार हुआ है और जैसा कि आप देखते हैं कि ओवरब्रिज भी बन चुका है और रोड भी उसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चौड़ी हो गई है और ट्रैफिक व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुई है और जो फ्यूचर की प्लानिंग है ये भी ऐसी है कि आगे और बेहतर ही होगा, इससे अच्छी बेहतर होगी। वहीं हर खबर के संवाददाता ने पांडेगंज चौकी का भी हाल जाना। क्या है यहाँ की स्थिति, आप भी जानिए। वजीरगंज और चौकी पाणेगंज ये लगती है। आप देख सकते हैं समय चौकी पे कोई भी मौजूद नहीं है। अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, जाम सत्यता यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लगता था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जाम में काफी कमी है। लेकिन पिछले कमिश्नरेट द्वारा जो एक नियम पारित हुआ था कि ई रिक्शे मुख्य जगहों पे चलेंगे, उसके बाद भी मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा तेज आए और इसको दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से चौकी पर चौकी प्रभारी नदारत है, उनका कोई अता पता नहीं है और ई रिक्शों का क्या स्थिति है ये आप अभी भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं नई कमिश्नरेट लागू होने के बाद स्थिति काफी सुधारी गई है और कहीं ना कहीं पुलिस वाले औचक नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यवस्था की बात करें तो क्या ये 2 या 3 दिन की है या सदैव की है, ये आगे देखने वाली बात होगी। अब आगे चलते हैं और जगहों के नजारे आपको दिखाते हैं। चरक चौराहा पांडेगंज चौकी के बाद चरक चौराहा का भी हाल हर खबर की टीम ने जाना और तस्वीरें हैरान कर देने वाली सामने आई। चरक से मेडिकल कॉलेज जाने वाले रास्ते में भी काफी जाम देखने को मिला। आज पहुंचे हैं लखनऊ के चरक चौराहे पे, जो कि यहाँ से कुछ नजदीकी दूरी पे चौक चौराहा है। फिर से हम आपको अवगत कराएंगे कि आप ये देख सकते हैं कि ई रिक्शाओं का क्या हाल है, किस तरीके से पूरी तरह ई रिक्शे ने पूरे शहर पे एक अतिक्रमण मचा रखा है। और साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर मेडिकल कॉलेज है, जो उत्तर प्रदेश से पूरे जो गंभीर बीमारी के लोग होते हैं यहाँ पहुँचते हैं अपना इलाज कराने के लिए और कहीं ना कहीं उस इलाज से थोड़ी सी भी देरी होने के कारण लोग वंचित हो जाते हैं अगर इलाज उनको समय पे ना मिले। तो ये सबसे बड़ा एक कारण होता है ट्रैफिक का और जाम का। जाम के कारण जो स्थिति मेडिकल कॉलेज चौराहे के आसपास की बनी रहती है ये बहुत पुरानी है। लेकिन अब वाकई में देखने वाली बात है कि जिस तरह से कमिश्नरेट साहब ने एक नियम लागू किया है कि आने वाले पे स्थिति पर बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था की। अमीनाबाद चौराहा, इसके बाद हमारी टीम अमीनाबाद चौराहा पहुंची, जहां देखा गया कि ई रिक्शा के चलते काफी भीड़ भाड़ लगी थी। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ की मुख्य बाजार उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम पूरी तरह से जाना जाता है, जिसका नाम है अमीनाबाद बाजार। आज बृहस्पतिवार का दिन है और यहाँ पर पटरी दुकानदारों की भीड़ रहती है। लेकिन पटरी दुकानदार की भीड़ के बाद साथ अगर हम बात करें तो यहाँ का माहौल फिर से मैं वापस पलट कर आता हूँ ई रिक्शों पे।
आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है, को इतनी आसानी से नहीं निपटा जा सकता है। इसके पीछे कोई ना कोई एक नई रणनीति लेकर आनी पड़ेगी, जिससे इस क्षेत्र में पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार हो सके। फिर से बात करेंगे, फिर से दोहराएंगे कि जिस तरह कमिश्नरेट पुलिस डीके ठाकुर द्वारा एक पैगाम जारी हुआ था कि ई रिक्शे पूरी तरह से एक क्षेत्र में चलेंगे, उसके बावजूद आज की जो स्थिति है हम आपको दिखाएंगे आगे चलकर कि यहाँ की जो आप इधर की रोड देख सकते हैं, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था देख सकते हैं, ये ई रिक्शे हैं और यहाँ की आप रोड देख सकते हैं कि केवल इतनी सी जगह है। ये जगह आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ की स्थिति है कि ये पूरी तरह से रोडों को अपने कब्जे में किए हुए हैं और आदमी यहाँ से किसी भी तरीके से नहीं निकल सकता है। किसी भी प्रकार से आदमी चारबाग से स्टेशन को आता है, अपने घर को जाता है या फिर जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता है, पर रेलवे स्टेशन के नज़दीक होने के बाद यहाँ की जगहें छोटी हैं। ट्रैफिक इसी हिसाब से आप जिस तरह ये देख सकते हैं, ये सारे रिक्शे यहाँ पर खड़े हुए हैं और खुद संचालित किया गया है डीके ठाकुर जो पूर्व कमिश्नर रहे हैं उनके द्वारा ई रिक्शे इस क्षेत्र पे नहीं चलेंगे। उसके बावजूद आप यहाँ ई रिक्शे की स्थिति देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। उसके बाद अगर हम बात करें पुलिस महकमे की, पुलिस महकमा अपनी तरफ से तो तैयारी कर रखा है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी। नए कमिश्नर आए, उनका साफ तौर पे ये बोलना है कि अभी मुझे लखनऊ शहर की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, धीमे धीमे जानकारी मुझे प्राप्त होगी और अपने हिसाब से यहाँ पर कार्य पूरी तरह से किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि एसएचओ साहब की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, पर अभी यहाँ पर क्षेत्र में एसएचओ साहब का कोई भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। उसी तरह ये चौकी है बगल में हमारे, जो देख सकते हैं कि नत्था चौकी कहलाती है। नत्था चौकी पे कौन है कौन नहीं है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है। बाकी यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई थाने का कोई भी पुलिस महकमा यहाँ पर बाहर मौजूद नहीं है और ये स्थिति चारबाग में हमेशा बनी रहती है। हमारे हट जाने के बाद अभी तो लोगों ने यहाँ से गाड़ियाँ हटाई हैं, दौड़ाई हैं और भगाई हैं, पुलिस महकमा भी दौड़ा है, लेकिन हमारे हट जाने के बाद फिर यहीं की स्थिति जो कि तो रहेगी। उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि नए कमिश्नर साहब किस तरीके से चारबाग के ट्रैफिक को सही तरीके से नियंत्रण में लेकर आते हैं। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर।